फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके फाइन, चलो इससे आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, हाँ देखो, ऐसा समझो कि हम लोग को केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, जिसमें से एक है क्या, सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है कि सपोजिंगली एक्स, नहीं ऐसे ले लेते हैं, वाई एक्स प्लस जेड है, तो क्या हो जाता है वाई जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बाहर से अंदर सब्स्टिट्यूट करता है और अंदर वाले को हटा के बाहर कर देता है और खुद अटैच हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये, ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग, अगर ये जो अटैक कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर ये फ्री रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस थिंग कि ये जो अंदर जा रहा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है या फिर फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ओके फाइन, तो एक होगी सब्स्टिट्यूशन, एक होगी आपकी एडिशन। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, x प्लस वाई एक्स वाई। ठीक है, लाइक एक्स एंड वाई कोई वो नहीं है, रिएक्टेंट्स नहीं है, बस जैसे हम लोग जनरल टर्म लेते थे ना, उसमें मैथ्स में, वैसे ही है। ठीक है, और भी दो टाइप है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए तो मैं लिख ही देता हूँ। एलिमिनेशन, द फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट। एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपने ही इंट्रा मॉलिक्यूल कुछ कुछ वो रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बना देगा। एलिमिनेशन क्या होता है कि एक चीज एलिमिनेट करती है दूसरे को। अच्छा, अब आप लोग को लग रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन में भी तो यही चीज हो रही है, पर ये भी हम लोग देखेंगे आगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन अलग अलग है। मैं लिख देता हूँ। ओके, गुड, फाइन, तो आई गेस इतना क्लियर है। अब अपन लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। तो अब आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में एक और बार मैं वही रिएक्शन लिख देता हूँ ये। तो इस पे क्या होता है कि ये इधर लग जाता है, ये क्या हो जाता है बाहर, तो इट इज लाइक समथिंग दिस, या दिस इज व्हाट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो अभी हम लोग जैसे क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी सी क्या होने वाला है आज के क्लास में, थ्री, आज की क्लास में क्या होगा कि सी जो होगा वो फ्री रेडिकल होगा। उसमें से भी जैसे फ्री रेडिकल में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, दैट इज नोन एज एलोजेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जैसे सपोजिंगली एडिशन ऑफ F2 Cl2 Br2 एंड I2 ऑफ, सपोजिंगली कुछ भी C2H6 पे ज्वाइन कर दिया, C2H6 लेंगे, C2H6 या CH4, ऐसे कुछ भी ले, एल्केन में। ठीक है, इसमें एल्केन में। ओके फाइन, तो अब तक बताओ, अब तक तो बहुत बेसिक बेसिक था। ठीक है, अब तक का सब कुछ समझ में आया आप लोगों को।
ओके फाइन, तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम्म, अब आप लोग देखिएगा, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं। अरे, लिखने से पहले ही मिटाना पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ, क्या एल्केन ही ले लेते हैं, आसान रहेगा अपने लिए अभी। एल्केन, तो जैसा आप लोगों ने आज तक इसको पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, चीज वही होगी, पर कुछ चीजें मैं इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। सपोजिंगली एल्केन में सबसे एकदम बेसिक एल्केन, मीथेन, Cl2, ये प्रेजेंस में होगी Hv। अभी मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। सन, लाइट, ठीक है, GHT, या फिर पर ऑक्साइड, या फिर आपका हाई टेम्प, आई मीन हाई टेम्परेचर, HI, अरे यार, हाँ दोबारा देखिए, HIGH, हाई टेम्प ही लिख देते हैं। ओके फाइन। अब मैंने इतनी सारी चीजें क्यों लिखी है, रुको इसको मैं दूसरे से हाईलाइट कर देता हूँ, इतनी सारी चीजें क्यों लिखी है, क्या है, हाँ, कि यहाँ पे लिखता हूँ, अरे यार कितना गलत लिखूंगा मैं आज। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक फ्री रेडिकल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि फ्री रेडिकल बनता कैसे, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, इधर बाय सनलाइट, HV रेज, पर ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा कि फ्री रेडिकल बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्टेप वाइज, कि स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप वाइज क्या होगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा, समझिएगा, ये लिखते हैं। स्टेप 1, चेन इनिशिएशन, ठीक है, यानी इसका सीधी भाषा में बताओ तो फ्री रेडिकल बनना, फ्री रेडिकल बनना, ठीक है। अब देखो, मैंने पीछे क्या समझाया, कि ये जो सी है ये अंदर जाएगा और इसको बाहर कर देगा। और मैंने यहाँ क्या समझाया आप लोगों को, कि अगर ये जो अंदर जा रहा है, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसको कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो ये जो सी अंदर जाएगा ये एक फ्री रेडिकल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को तो एकदम ऐसे तो कंपाउंड मिलेगा नहीं कि फ्री रेडिकल एकदम पड़ा रहता है उसको उठा के कहीं पे भी डाल दो। फ्री रेडिकल क्या करना होगा, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाना पड़ता है, उसके बाद ही उसको किसी रिएक्शन में यूज में ला सकते हैं। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम लोगों ने ये सारी चीजें ले ली, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग फ्री रेडिकल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई साहब। देखो, क्लोरीन लिया एंड दूसरा क्लोरीन लिया, इसको इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना अपना पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, in the presence of HV, homolytic fission, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ठीक है। एंड ये क्या होती है, एक बात मैं लिखता हूं, इसको अच्छे से नोट करना, क्योंकि आगे एक रिएक्शन में ये कंसेप्ट यूज होगा। दिस रिएक्शन इज व्हाट, एंडोथर्मिक इन नेचर, बाहर से हीट लेती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। एंड किसी का भी तुम हैलोजनेशन करवा रहे हो, सारी ये जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, लिख देता हूं एंडोथर्मिक फॉर ऑल, सबके लिए ये एंडोथर्मिक ही मानी जाती है, ठीक है।
तो स्टेप वन क्या था? स्टेप वन, रुको मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ या फिर इसको ग्रीन से कर देता हूँ। स्टेप वन है चेन, ओके फाइन, चेन इनिशियलाइजेशन, दिस इज व्हाट स्टेप वन इज। एंड इन स्टेप वन व्हाट वी डू इज कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री रेडिकल बना लेते हैं यार। अब क्या करते हैं कि अगर आप लोगों को याद हो कि एक फ्री रेडिकल से बहुत सारे फ्री रेडिकल बन सकते हैं, ठीक है? तो अगला भी मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पेज ऐड कर लेते हैं एक। हाँ, तो स्टेप टू लिखते हैं। स्टेप टू is what we call as chain propagation. Okay, fine. It is known as chain propagation. Fine. अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। हम लोगों का इनिशियल कंपाउंड क्या था? ये CH4। तो चलो अब इसके साथ करते हैं CH H H H Cl डॉट। ओके फाइन। व्हाट विल हैपन नाउ इज कि ये क्या होगा कि यहां से इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, मैं लिख देता हूं, इन दी presence of वन, फ्री रेडिकल को FR लिख देता हूं। ओके, अदर फ्री रेडिकल विल गेट प्रोड्यूस। सो व्हाट विल हैपन इज कि यहां के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, एंड क्या होगा कि ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा। तो सम थिंग्स विल बी लाइक दिस, CH3 डॉट प्लस HCl। फाइन। तो क्या हुआ कि ये देखो, एक CH3 फ्री रेडिकल भी बन गया। अब क्या होगा, अब आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस in this presence of CH3 free radical this chlorine will get broken, ठीक है? और क्या होगा कि ये बन जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या हुआ कि दोबारा से एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, मिल गया। तो क्या होगा कि क्या ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल वापस इधर नहीं जा सकता? मैं दिखाता हूं, वापस सपोजिंगली ये ऐसे वापस इधर चला गया, फिर क्या हुआ कि वापस से ये फॉर्म हो गया, फिर ये वापस से फॉर्म होके इधर आके दोबारा से ये बना दिया। तो क्या है कि ये रिपीटिंग है, ठीक है? ठीक है, क्या होगा कि इट विल रिपीट इटसेल्फ। अच्छा बताओ, पहले ये बताओ कि इतना समझ में आया आप लोगों को, फिर मैं आगे चलूँ। ओके फाइन, तो चलो आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, चलो जिंदगी में थोड़ा आगे चला जाए और आगे के स्टेप समझते हैं, ठीक है? तो ये स्टेप टू हो गया। अब समझते हैं, एक और पेज ऐड कर लेते हैं समझने से पहले ताकि आगे लिख सके। स्टेप चेन टर्मिनेशन, मतलब खत्म होना, कि अब चलो अब जो होना था हो गया। अब क्या होगा कि रिएक्शन विल एंड फाइन।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे कितने फ्री रेडिकल्स थे, ठीक है, ठीक है, कौन कौन हुआ, एक ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है, एक ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, एक ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं कि इसमें भी स्टेप ए है टू सी द फ्री, ठीक है। तो देखो इसके हिसाब से क्या होगा कि देखो एक Cl का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, एक CH3 का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है, यही दो तो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए। अब क्या होगा, अब आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्या होगा कि CH का फ्री रेडिकल CH3 के ही फ्री रेडिकल से करेगा, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा मीथेन के फ्री रेडिकल से। तो बनेगा क्या, C2H6 Cl2 CH3Cl। देखा आप लोगों ने, तो जो फाइनल आंसर है, ठीक है, वो ये है, द फाइनल रिएक्शन इज, लाइक जो फाइनल प्रोडक्ट है CH3Cl प्लस HCl, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को 3 स्टेप चलने ही चलने हैं। अब अच्छा, आप लोगों को प्रोडक्ट तो पहली बार में याद दिख गया होगा कि भाई साहब ये तो बनना है, ये बन जाएगा पक्का है, पर फिर भी हम लोगों ने 3 स्टेप क्यों किए, कुछ तो रीजन होगा भाई, ऐसे फालतू में थोड़ी ना किया होगा, वो हम लोग आगे थोड़ा सा समझेंगे। ओके फाइन, थोड़ा सा भी आगे चलते हैं और जिंदगी में। ओके गुड, चलो अब क्या करवाता हूँ मैं, एक चीज और करवाता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि CH3Cl प्लस Cl2HVN ऑल, ठीक है फाइन। तो इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। तो इन फर्स्ट केस व्हाट विल हैपन, ठीक है, स्टेप टू व्हाट विल हैपन, ओके फाइन। अब लिखते हैं क्या, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, सारे जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको लिखो। तो एक तो है आपका सॉरी Cl फ्री रेडिकल, और एक हो गया CH2Cl फ्री रेडिकल। तो अब क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो पहले ये होगा कि, तो ये अपना Cl2 C2H4Cl2, ये एक ये हो जाएगा CH2Cl प्लस CH2Cl2। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है, रिएक्शन लिख के दिखा दो, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज,
अच्छा चलो इसका नाम बताओ। इसका एक कॉमन नेम है, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में वो चीज की, एंड आई थिंक आप लोगों को पता भी होना चाहिए। व्हाट इज CH Cl3? CH Cl3, ये 10। मैं आप लोग को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ लिखने के लिए, और ये भी लिख दीजिएगा कि जितना अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं। तो फिर हम लोग आगे चले। CH Cl3 क्या होता है, जल्दी बताएं। ओके गुड। CH Cl3 इज क्लोरोफॉर्म। गुड। ओके फाइन, सो विल मूव फॉरवर्ड। गुड दीपिका। ओके फाइन, विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक, चलो अच्छा ये तो नॉर्मल नॉर्मल सा हो गया। अच्छा इन सब के लिए क्लोरीन को एक्सेस में होना पड़ेगा। ओके फाइन, तभी इतनी सारी रिएक्शन हो पाएंगी। चलो फाइन, आगे चलते हैं। अब आते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आप लोग को ऑर्डर लिखता हूं। F2Cl2। अच्छा हाँ फाइन, एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गया। दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है। अपने प्यारे से क्वेश्चन पे, जो कि मैंने पूरा लिखा नहीं है। Br2 एंड I2, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, उसको बताएं कि अ, अगर किसी को तोड़ना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। अ, या स्टेप 1 ही लिख देता हूँ, देखिएगा आप लोग। स्टेप 1 में क्या है, ठीक है, जो कि एक एंडोथर्मिक है। तो सबसे इजी होगा इसमें I2 को, फिर होगा Br2 को, फिर होगा क्लोरीन होना चाहिए, पर फिर होगा F2, एंड फिर होगा ये इनऑर्गेनिक का बहुत एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। पर अभी आप लोग समझिए, सिर्फ इतने पे फोकस करिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि F और F, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इतने पास में होते हैं कि ये, इसको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, ये खुद ही अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही इतने पास में होते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना होता है कि ये अपने आप ही दूर दूर हो जाते हैं। इस वजह से ये ऐसा ऑर्डर है। ये आप लोग समझ गए होंगे। पर अब आते हैं, ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें फ्लोरीन से पहले आगे आता है। फ्लोरीन, बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये बॉम्ब रिएक्शन है, ठीक है। ये एक बहुत ही एक प्यारी सी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। कहीं लैब में अगर गलती से ये बना दिया तो ट्यूब सब हाथ में टूट टूट जाएगा, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक। अब देखो हम लोग को, अब आप लोग से 2 मिनट मेरी बातों पे गौर करिएगा कि स्टेप 1 में क्या होता है, जिसमें इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, इनिशिएशन सॉरी,
प्रेशराइजेशन बोल रहा हूँ, इनिशिएशन है, उसमें क्या हो रहा है कि फ्लोरीन कम्स इन थर्ड नंबर एंड कम्स इन फोर्थ नंबर, ठीक है। पर जो प्रोपोगेशन है उसमें फ्लोरीन इज वे मोर, वे फ्लोरीन is way more than chlorine and chlorine is way more than Br2 and क्या बचा I2, हाईली एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये लोग रिएक्टिव हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है सेटिस्फाई हो जाता है। दिस ऑर्डर इज ट्रू बिकॉज F2 and Cl2 have highly exothermic reaction। इस वजह से रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस में क्या हो रही है, फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इतनी ज्यादा होती है, चलिए अभी आगे के टॉपिक में है, ठीक है। एक्सेप्शनली अभी मैं उसको बताऊंगा। चलो अच्छा, अगर एक्सेप्शनल है और मैंने आप लोग से कहा कि चलो ये लिखते हैं फ्लोरिनेशन, पहले लिखते हैं फ्लोरिनेशन। फ्लोरिन फ्लोरिनेशन का क्या होता है, CH4 प्लस F2 CH प्लस HF, ठीक है। मैंने कहा ये बॉम्ब है एकदम, ठीक है, इस वाला बॉम्ब है। तो क्या होता है कि ऐसे तो फिर बना नहीं सकते भाई, लेबोरेटरी में अगर हम लोग को फ्लोरिनेशन करना है या फिर ये कंपाउंड अगर बनाना है तो हम लोग टेस्ट ट्यूब फोड़ के थोड़ी ना बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरी रिएक्शन खोजेंगे, और वो रिएक्शन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें एक रिएक्शन आती है, देखिए अभी ना एल्केन शुरू हुआ है, ना एल्कीन शुरू हुआ है, ना हेलो एल्केन शुरू हुआ है, ना हेलो एल्कीन शुरू हुआ है, ना एरोमेटिक कंपाउंड्स वही बेंजीन वगैरह की रिएक्शंस आई, कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में ही बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती है पढ़ने को। जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन, ये अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो ये आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आएगी, ठीक है। एरीन के लिए भी एक स्वार्ट्स बट वेरी मच सिमिलर टू दिस थिंग, एक रिएक्शन होती है। पर रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको सारी रिएक्शन एक ही जगह पढ़ा दी जाती है, आप लोग ऐसा समझिए। अगर आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो काफी हेल्प हो जाएगा, फाइन। तो ओके फाइन, अब हम लोग स्पॉट्स रिएक्शन देखते हैं। सो होता क्या है कि इधर दिस, और मेरी आप बात ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट्स बोलूंगा, और क्या होगा कि एक मेटल फ्लोरीन बॉन्ड होगा। मेटल फ्लोरीन बॉन्ड क्यों होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा। हीट CH3F, फाइन। अब मैं इस रिएक्शन को समझाता हूं, आप लोग आराम से 2 मिनट सुनिए। होता क्या है, होता क्या है कि ये मेटल फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है। पूरी रिएक्शन में इस कोई भी चीज बेफालतू में नहीं लिखी जाती, एवरीथिंग इज फॉर अ रीजन। जैसे मैं एक्सप्लेन आपको, लाइक मैं हर एक टर्म क्यों लिखा जा रहा है वो एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। लाइक अगर हम लोग बेस ले रहे हैं तो बेस ही क्यों ले रहे हैं, एसिड क्यों नहीं ले रहा है, मेटल और फ्लोरीन का ही बॉन्ड क्यों ले रहे हैं, हम लोग नॉन मेटल फ्लोरीन का बॉन्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है। आप लोग उसको अच्छे से सुनिए। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। मेटल फ्लोरीन की खास बात क्या है कि metal will be highly electropositive and fluorine is highly electronegative, you know all। जरा सा भी इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा एंड मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन एक्सचेंज कर देगा इस क्लोरीन को एंड देन इट विल फॉर्म दिस, ठीक है, देन इट विल फॉर्म दिस। सो नॉट बाय दिस मेथड, हम लोगों ने फ्री रेडिकल मेथड से ना जाके हम लोग एक एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। कि यहाँ
आप मेरा बात गौर से सुनिएगा कि मैं मेटल और फ्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है एंड देन फ्लोरीन इनका बॉन्ड बन रहा है। इस रिएक्शन में ये हो रहा है एंड दिस इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके फाइन, आई गेस आई एम क्लियर नाउ। तो आप लोग को ये समझ में आया, प्लीज बताएं। तो हम लोग आगे मूव करें, आगे आयोडीनेशन पढ़े। ओके फाइन, सो विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, सो विल मूव फर्दर। अब क्या पढ़ते हैं, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में अलग दिक्कत होती है, दिखाता हूं मैं। CH4 plus I2 CH3I plus HI। और एक और चीज मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ? चलो फाइन, रहने दो। हाँ, इधर देखो कि इधर गौर करो कि ये क्या लिखा हुआ है यार। ये इसके हिसाब से तो यार ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पीछे की रिएक्शन एक हाफ से दूसरे हाफ में जा रही है। अब तक एक भी रिएक्शन ऐसी हम लोगों ने एनकाउंटर नहीं करी जो कि रिवर्सिबल हो। पर यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि रिएक्शन तो रिवर्सिबल निकल रही है यार। अब ये क्या चीज हो गई, रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे होगी? जब अभी से पहले कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो रही थी, तो ये कैसे रिवर्सिबल होगी? चलो देखते हैं हो क्या रहा है इसमें कि एच आई। अभी मैं एक और आप लोग को फैक्ट बताऊंगा। एच आई इज वन ऑफ द गेस्ट reducing agent, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या होता है कि ये इसको वापस से इधर कर देता है। क्या होता है कि एच आई टूट के अपना एच सी एच थ्री को दे देता है और वापस से सी एच थ्री क्या होता है, सी एच फोर बना लेता है। अब ये तो भाई बड़ी दिक्कत की बात है। अब हम लोग सी एच थ्री आई कैसे लेंगे? जब भी हम लोग सी एच थ्री आई बना रहे हैं, एच आई क्या हो रहा है कि अपना एच दे दे रहा है एंड सी एच थ्री आई इज कन्वर्टेड बैक टू सी एच टू फोर, सॉरी सी एच फोर एंड आई टू। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि as soon as what we'll do is, as soon as this reducing agent is formed, this HI is formed, will try to convert HI into some another form. What we'll do, we'll try to convert HI into some another form. And उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ कैटलिस्ट लेंगे। ओके फाइन, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो यार अपना वही बेसिक सा इनिशिएशन I2 H में, फाइन। तो ये अपना एक बेसिक सा बन गया एंड आफ्टर दैट propagation, and here what we see is uh, अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आप लोग को। ओके, हम लोगों को पता था कि ये जो रिएक्शन होती है ये होती है क्या, एंडोथर्मिक, और ये वाली होती है एक्सोथर्मिक। पर ये वाली भी निकली क्या,
एंडोथर्मिक। अब कोई रिएक्शन इतनी ज्यादा एंडोथर्मिक होगी तो अब एक बात बताओ कि आप लोग कितना ही हीट सप्लाई कर दोगे, कितनी ही देर तक हीट सप्लाई कर दोगे। ठीक है, वो भी एक मामूली सा CH3I बनाने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कैटलिस्ट ले लेते हैं। कैटलिस्ट कैसे लेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब मैंने कहा कि यार ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप लोग मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए, व्हाट वी वांट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कि वो इसको रिड्यूस करने आए तो ये उसको ऑक्सीडाइज करके बैलेंस आउट कर दे चीजों को। सो व्हाट वी वांट हियर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके फाइन। अब आप लोग देखिए कि होएगा क्या। I'll write here CH4 plus I2 HiO3 or HNO3. Fine. Now it will be like this plus, चलो अच्छा अभी के लिए HI ले लेते हैं। हो क्या रहा होगा कि देखिए इन ये जैसे HNO3, हाँ फाइन। अब यहाँ लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, अब देखो ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा इनसे या इनसे, इनकी रिएक्शन से। अब उतना फर्दर हम लोग को नहीं जाना है, पर सॉरी मैंने इसको HI, ट्वाइस ऑफ HI। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा कि इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, सो इट विल बी लाइक H2 प्लस H2O। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो HI था, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, इट हैज कन्वर्टेड बैक टू व्हाट, I2। तो क्या हुआ कि हम लोग का जो रिएक्शन था वो एट द एंड सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपका HI था दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू I2। तो क्या हुआ कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहा, नॉर्मल सी एक चीज रहेगी, तो क्या होगा कि आपका रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। ओके फाइन, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। तो इतना आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे चल सकते हैं। ओके गाइस, सो विल मूव फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मूव करने में अब हम लोग सीखते हैं एक नया कंसेप्ट, जो कि आई वुड से कि इट्स somewhat related to stability of free radical। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ओके फाइन, अच्छा चलो अभी मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछता हूँ। वैसे मैंने जवाब तो दे ही दिया है, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। और फॉर आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो इसके लिए ये कर देता हूँ। Tr2 CH2 H2 EH3
एंड Br। एक ये हो सकता है या फिर दूसरा ये हो सकता है CH3 CH CH3 एंड Br। फाइन। दो पॉसिबल, एक 2 डिग्री एक 1 डिग्री। सो विच वन विल बी मोर मोर स्टेबल? और देखो एक कंपाउंड, एक चीज मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग को एक शब्द सुनने को आया बहुत ज्यादा, या आप लोगों ने सुना भी होगा, यील्ड। ये क्या होता है कि कितना, एक लेमैन भाषा में आप लोग को समझाओ, लेमैन इंसान की, कितना कंपाउंड बना। ठीक है, तो मोर स्टेबल द कंपाउंड मोर इट इज फॉर्म। ओके, गुड, फाइन। अब आप लोग अपना ऑप्शन दे कि 1 या 2। ओके, गुड। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी और अच्छे से वार्तालाप करते हैं इसी विषय पर कि चीजें कैसे नहीं होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे अच्छे से। चल भाई, देखते हैं, ऐड कर लेते हैं एक पेज एंड ओके भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले, बार बार तुम लोग लिखवा रहे हो मेरे से, तो मैं लिख देता हूँ ये चीज। ये लिखते हैं ये। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले ऐसे लिख देता हूँ, या ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो अभी की Cl ये बनेगा। एंड स्टेप 2 में मैं देखते हैं Cl प्लस CH3 CH, दिस इज 2, उसको दोबारा से लिख देता हूँ, मेरा H CH2। ओके, अब क्या होगा कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक H टूटेगा तो एक H ऐसे भी टूट सकता है, या फिर एक H ऐसे भी टूट सकता है। पर ये ज्यादा स्टेबल है यार, दिस वन इज मोर स्टेबल। इसमें क्या हो रहा है, और स्टेबिलिटी लाइक हम लोग हवा में नहीं बताएंगे, स्टेबिलिटी ऐसे है क्योंकि इसमें है सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो एज इट हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन, सो इट इज eventually Cl2 में, it is more probable that chlorine free radical will go and get attached here। फाइन, तो 2 डिग्री में अटैच होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन इज, क्या था, हाँ, Cl CH2 CH2 CH3 जो बनेगा वो होगा 45%। अब मैं ये परसेंटेज वाला भी आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। CH3 CH Cl CH3 ये होगा आपका क्या, 50%। अब आप लोग सुनिए कि होता क्या है, ये व्हाट इज दिस 45 एंड 55। अब आप लोग जब दोनों कंपाउंड्स को देखेंगे तो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट इन मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इट विल बी लाइक C3H2O4 7 Cl। एंड ये भी क्या होगा, C3H7Cl। ठीक है, तो बोथ आर सेम।
सो हम लोग क्या होगा कि डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, हाउ वी आर टेलिंग दिस 45 एंड 55 इज, एंड लाइक व्हाई दे आर लाइक दिस, कि 45 एक बन रहा है, 55 एक बन रहा है। तो मैं समझाता हूँ आप लोग को, 2 मिनट वीडियो आराम करता, सुनिए आप लोग। होगा क्या कि जो क्लोरीन है, ठीक है, देयर वोंट बी just a single chlorine free radical, and in the same place there won't be just a single propyl। ठीक है, ये तीन कार्बन है तो प्रोप हुआ ना, तो देयर वोंट बी जस्ट अ सिंगल प्रोपाइल फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, बहुत रैंडम में चीजें चल रही होंगी, लेकिन फिक्स पैटर्न होगा, ठीक है, पर बहुत ही रैंडम में इन लाइक माइक्रो लेवल बहुत चीजें चल रही होंगी, कोई भी फ्री रेडिकल कहीं पे भी जाके लग रहा होगा, ठीक है। पर हम लोग जब फाइनली एक कंपाउंड निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने फाइनली एक कंपाउंड ड्रॉ किया, इससे ड्रॉ किया मतलब निकाला इससे, वो था C3H7Cl। तो उस C3H7Cl भी दो पार्ट में बटा होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि क्लोरीन जो होगा वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल में बना होगा, एंड कई बार ऐसा हुआ होगा कि क्लोरीन जो है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल में गया होगा। तो होता क्या है कि व्हाट दिस 45 एंड 55% इज, कि अगर मैंने मानो 1 लीटर CH3 नहीं C3H7Cl लिया, तो उसमें से 55, 1 लीटर का 550 मिलीलीटर क्या होगा कि CH3 ये 2 डिग्री वाला होगा, एंड 45% 450 मिलीलीटर क्या होगा आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। तो दिस इज व्हाट 45 एंड 55% इज। 50 बनेगा, यील्ड होगा 2 डिग्री, एंड 45% होगा 1 डिग्री, ठीक है। तो ये केस है, दिस इज हियर मार्कोनिक्रॉफ्स रूल, हाँ कह सकते हो। अभी हम लोग नाम देना पसंद नहीं करेंगे। एंड सीरियसली बताओ, मैं मार्कोनिक्रॉफ्स रूल अभी क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी और भी थोड़ी सी कंडीशन बदलने वाली है। यहाँ पे मार्कोनिक्रॉफ्स रूल लगना चाहिए, पर नहीं लग के कुछ और लगेगा, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आई गेस। आज की क्लास में अब इतना बड़ा टॉपिक उठाना तो सही नहीं रहेगा, तो हम लोग अगली क्लास उठाएंगे, अगली क्लास में वही डिस्कस करेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा कि आपका अप्लाई होगा इन द केस ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन, बट फ्लोरीन इज ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, फ्लोरीन में क्या होगा कि आपका फ्लोरीन, जस्ट वर्बी आप लोग को बता देता हूँ, कल मैं रिएक्शन भी लिखूंगा। फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन में हवा 1 डिग्री वाला बन जाता है, बिकॉज फ्लोरीन में इतनी जल्दी रिएक्शन हो रही होती है कि इसको जो सामने दिखता है वो उसमें कर लेता है। तो क्या होता है कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है कि इट हैज मोर प्रोबेबिलिटी कि वो 1 डिग्री में चला जाएगा। फ्लोरीन का सिंपल सा केस है कि जो सामने दिखा उस पर कर लेगा, 2 डिग्री 2 डिग्री पे कर लेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री पे कर लेगा। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लाइक कि वो थोड़ा सा रुकेंगे, वो फ्री रेडिकल स्टेबल वाले में ही जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनमें रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो क्या होता है कि उनकी जब जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या ब्रोमीन फ्री रेडिकल को जाके जुड़ना होता है, वो इतना टाइम ले लेता है कि उतनी देर में जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। हम टेलिंग यू द एक्चुअल पिक्चर जो माइक्रो लेवल पे होता है, या जो साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने हम लोग को बताया है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन इट इज नीदर बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, नीदर बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। क्लोरीन का एक स्पेसिफिक रेशियो फॉर्मूला है, जिसकी वजह से वो अपनी मेजोरिटी बताता है। अब जैसे तुम कोई भी ब्रोमीन का कंपाउंड उठा लोगे, या कोई भी एल्केन उठा लोगे, उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसमें ब्रोमीन मिल जाएगा। जो भी ज्यादा प्रेजेंट है फ्लोरीन के केस में, आ, उसमें फ्लोरीन बन जाएगा। बट क्लोरीन हैज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। तो वो हम लोग कल समझेंगे, आज क्योंकि हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहूंगा कि मैं फ्लोरीन शुरू कर दिया और क्लोरीन ना किया। तो अभी मैंने क्या किया कि आप लोग को एक ब्रीफ दे दिया है, एंड विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई गेस आज की क्लास का सब कुछ क्लियर है आप लोगों को।